नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश में चीनी राजदूत ने चीनी नागरिकों के लिए एक बड़ा और सख्त नियम लागू कर दिया है। एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। ये नियम शादी को लेकर है, जहां चाइना ने साफ उन लोगों को संदेश दे दिया अपने नागरिकों को कि क्रॉस बॉर्डर शादी नहीं होनी चाहिए। चाइना में शादी को लेकर कई सारे नियम हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में चाइना में क्रॉस बॉर्डर शादी की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि चाइना इससे दूरी बनाए रखता है। चाइना का हमेशा से यही नियम है कि अपने ही नागरिकों में ही शादी की जाए। क्रॉस बॉर्डर शादी को लेकर चाइना कभी भी फेवर में नहीं रही है और ऐसे में अब हाल ही के दिनों में जब बांग्लादेश के साथ भी तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है, इसी बीच एक एडवाइजरी चाइना की तरफ से जारी किया गया है कि क्रॉस बॉर्डर शादी नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में शॉर्ट वीडियोस के जरिए या फिर ऑनलाइन डेटिंग के जरिए आप शादी का मामला काफी ज्यादा चाइना में क्रॉस बॉर्डर्स के साथ बढ़ गया, खासतौर पर बांग्लादेश में। ऐसे में चाइना ने साफ ये हिदायत दी है कि बांग्लादेश से दुल्हन चाइना नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे आप ऑनलाइन डेटिंग करके शादी कर रहे हैं या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर भी जिक्र किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि बांग्लादेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त कानून है और बड़े बड़े सज़ा का प्रावधान भी है। और अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसते हैं तो चाइना भी आपको नहीं बचा सकता है। ऐसे में चाइना ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से दुल्हन चाइना तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। अब इसको लेकर और ज़्यादा सख्त चाइना हो चुका है। चाइना के राजदूत ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आजकल शॉर्ट वीडियोज़ देखकर पुरुष जो है शादी के बहकावे में आ जाते हैं, उस पर भी साफ कहा है कि बहकावे में ना आए, शॉर्ट वीडियोस के फ्रॉड में ना आए और इसके साथ ही ऑनलाइन डेटिंग से भी बचे। क्या कुछ वो एडवाइजरी है, क्या फैसला है चाइना की तरफ से और क्यों बांग्लादेश से दुल्हन नहीं आने की हिदायत चाइना अपने नागरिकों को दे रहा है, वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन डेटिंग की बात कर लेते हैं। बांग्लादेशी लड़कियों से चीनी नागरिकों के शादी करने के मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें चीनी पुरुष शॉर्ट वीडियो और ऑनलाइन डेटिंग के जरिए क्रॉस बॉर्डर शादी कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर शादी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है और इसको देखते हुए चीनी दूतावास ने साफ चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा है कि शॉर्ट वीडियो देखकर बहकना नहीं, विदेशी शादी के लालच में कानून ना तोड़े। जो कानून चाइना में है उसको ना तोड़ा जाए कि नागरिक चाइना की ही होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नागरिकों को दुल्हन खरीदने या अवैध शादियां कराने में दलालों का भी हाथ होता है। इस पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें विदेशी दुल्हन खरीदने से दूर रहने और बांग्लादेश में शादी करने से पहले सोच विचार करने को कहा गया है। शादी के लिए कानून नहीं तोड़ने की हिदायत दी गई है। दूतावास ने अपने नागरिकों को और कई सारे चेतावनी दी है। तो बेसिकली ऑनलाइन डेटिंग को लेकर सबसे पहले चाइना ने बात कही है कि ऑनलाइन डेटिंग में ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होता है और चाइना, जैसे कि आपको पता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही सख्त रहा है और इसी को लेकर सख्त कानून भी चाइना में है तमाम चीज़ों को लेकर। और इसी को लेकर चाइना ने कहा है कि ऑनलाइन डेटिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुल्हन खरीदने को लेकर इन तमाम चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। कानून देश का नहीं टूटना चाहिए। अगर कानून देश का टूटा और इससे देश को नुकसान हुआ तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे आपको बताते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग के बाद और क्या कुछ रूल चाइना ने बनाए हैं। सबसे पहले चाइना ने ऑनलाइन प्रेम से दूर रहने के लिए कहा है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी दूतावास ने कहा है कि किसी को भी विदेशी शादी के लिए दलाली करने की इजाज़त नहीं है, यानी कि खरीद फरोख्त या फिर शादी को लेकर दुल्हन खरीदना, पैसे देना, इसकी इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर चल रहे क्रॉस बॉर्डर रोमांस और जैसे कंटेंट के बहकावे में आकर वैध शादियां या मानव तस्करी जैसे मामलों में आप फंस सकते हैं और इसके साथ ही आर्थिक और व्यक्तिगत दोनों तरह का नुकसान आपको हो सकता है। यानी कि चाइना ने साफ कर दिया है कि व्यक्तिगत नुकसान तो आपको होगा ही, अगर आप इन तमाम चीज़ों में पड़ते हैं तो आपको दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। बांग्लादेश सरकार के सख्त कानून है, उसमें आप फंस सकते हैं, जिसमें चाइना आपको नहीं बचाएगा। इसके साथ ही चाइना का कानून, अगर आप उल्लंघन करते हैं कानून का, तो चाइना भी सख्त कदम उठाएगा आपकी तरफ, कड़ी सजा आपको दी जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि चाइना ने ये साफ कर दिया है कि अब आपको व्यक्तिगत नुकसान तो होगा ही,
आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि आर्थिक दंड तो आपको लगेगा ही, लेकिन अगर आप दुल्हन का खरीद फरोख्त करते हैं और मानव तस्करी करते हैं, दुल्हन खरीद कर लेकर आते हैं बांग्लादेश से, तो जाहिर सी बात है आपके पैसे तो खर्च होंगे ही, लेकिन उसके साथ आपको सजा भी मिलेगी। इसी वजह से चाइना ने अपने नागरिकों को चेताया है कि इस तमाम चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसे, किसी के भी बहकावे में ना आए। खास तौर पर बांग्लादेश में अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो सोच विचार कर, तमाम नियमों का पालन कर आप करें। आपके पास वैध डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अवैध शादी में अगर आप फंसते हैं तो चाइना आपके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में जहां शादी को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर सख्त कानून है, सख्त सजा का प्रावधान है, और अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मानव तस्करी में पाए जाते हैं, फंसते हैं, तो सजा क्या होगी वो आपको बता दें। दरअसल अगर कोई मानव तस्करी के मामले में पकड़ा जाता है तो उसके लिए उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार मानव तस्करी के सामने मामलों में नरमी नहीं बरतती है। ऐसे मामलों में 7 साल की सजा के अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा चीनी नागरिकों को इस तरह की धोखाधड़ी या स्कैम का शिकार होने पर चीन के सार्वजनिक सुरक्षा प्राधिकरणों को रिपोर्ट करने को कहा गया है। और आप जानते हैं कि चीन अपने सुरक्षा को लेकर हमेशा से ही कितना ज़्यादा सीरियस रहा है, और ऐसे में इन तमाम जो प्रावधान है चीन ने इसीलिए कहा कि व्यक्तिगत के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होगा और आपके बचाव के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा। तो चीनी दूतावास की तरफ से, चीनी राजदूत के तरफ से ये फैसला ले लिया गया है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश में खासतौर पर शादी करने से आप बचे, जो क्योंकि आजकल के युवा और चाइना के ज़्यादातर अमूमन पुरुष जो है शॉर्ट वीडियोज़ में बहकावे में आ जाते हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन डेटिंग में भी फंस जाते हैं, जिससे वो प्यार समझते हैं, लेकिन चाइना ने इसको प्रेम जाल का नाम दिया है। कहा है कि किसी के प्रेम जाल में ना फंसे, क्योंकि स्थिति जैसी है हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। और अगर इन तमाम चीज़ों में आप पाए जाते हैं, अगर आप चाइना के कानून का उल्लंघन करते हैं, तो चाइना इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे, क्योंकि चाइना में ये रूल है कि अगर आप शादी करते हैं तो नागरिकता किसी न किसी की चाइना में होनी चाहिए। हालांकि आप ये भी है कि अगर बाहरी देशों से आप दुल्हन लेकर आते हैं, इसको लेकर भी कड़े कानून हैं, कड़े नियम हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है तमाम वो सबमिट करनी पड़ेंगी, और इसके साथ ही आप इन तमाम चीज़ों में फंसने से अच्छा है, चाइना ने साफ संदेश दे दिया अपने नागरिकों को, इन तमाम चीज़ों में ना फंसे, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, ऑनलाइन डेटिंग हो, और या फिर कोई अन्य चीज़, इन चीज़ों में फंसकर अपना और देश का नुकसान ना करें। आपका चाइना की तरफ से बांग्लादेश के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है, इसको लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।